हेलो बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल ह्यूमैनिटीज बडीज। आई होप करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12 का एक और चैप्टर फ्लमिंगो बुक से। चैप्टर नंबर 1 आज हम करने वाले हैं, जो कि है द लास्ट लेसन। ये आज हम पूरा चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर के ऑथर का अगर हम बात करें तो अल्फोंसे डॉर्डेट इस चैप्टर के ऑथर का नाम है। इनके बारे में भी हम जानेंगे। पूरा चैप्टर 1 करेंगे लास्ट में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हर चैप्टर की तरह आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ एट द एंड। सो मेक श्योर टू स्टिक टिल द एंड, ताकि आपको सारा कंटेंट मिल सके। स्टोरी स्टार्ट्स विद फ्रांस, अ यंग स्कूल बॉय who lives in Alais, a region in France. One morning, France was running late for school. अब ठीक है, स्टोरी की स्टार्ट यहाँ से होती है। एलेस एक करके एक जगह है, एल्सेस इसकी प्रोनाउंसिएशन, या फिर आप बोल सकते हो एल्सेस या फिर एलेस, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। वहाँ पे फ्रांस में एक छोटा सा रीजन या स्टेट बोल सकते हो आप। वहाँ पे एक छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम होता है फ्रांस। अब फ्रांस जो है ना, एक छोटा सा स्कूल का बच्चा है जो कि फ्रेंच पढ़ता है अपने स्कूल में, और काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है। एक दिन क्या होता है, मॉर्निंग में वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है स्कूल के लिए। और वो बहुत डरा भी होता है इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो टीचर होता है, उसका टीचर का नाम है मिस्टर हैमल। उसको एक होमवर्क देता है फ्रेंच ग्रामर लेसन का, जिसमें उसको पार्टिसिपल्स करने होते हैं। पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक टॉपिक होता है, ये उसको करने होते हैं, पर लेकिन वो करता नहीं है, होमवर्क भूल जाता है। ठीक है, इस बात से वो बहुत डरा होता है कि अगर मैं जाऊंगा। वैसे उसका जो मिस्टर हैमल टीचर है ना, वो बहुत गुस्से वाला टीचर होता है, बहुत उसको डांटता है, उसको मार स्कोल्ड करता है और डांटता है। वो फ्रेंच टीचर था उसका। तो उसने उसको बोला था कि आपको पार्टिसिपल्स का होमवर्क करके आना है ग्रामर का। आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, टेस्ट करूंगा जब आप स्कूल आओगे। तो फ्रांस ने करा नहीं। तो फ्रांस इसलिए बहुत ज्यादा डर चुका होता है कि यार अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो ये तो मुझे डांटेगा, ऐसे रहता हूँ, रहने नहीं देता हूँ स्कूल। पर लेकिन उसको लगता है कि यार मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मुझे और डांट पड़ेगी। तो इसलिए वो जाता है फिर स्कूल। तो वो धीरे धीरे चल के, पहले पहले तो धीरे धीरे चल रहा होता है। तो वो देखता है टाउन हॉल में ना, एक बहुत ज्यादा, टाउन हॉल एक ऐसी जगह होती है, जैसे एक टाउन है, एक टाउन के बीचों बीच या फिर आसपास ऐसी जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे लोग जमा हो सकते हैं, जहाँ पे आसपास दुकानें बहुत सारी हो, तो इसे टाउन हॉल बोलते हैं। मोस्टली अगर सिटी में हो गए तो इसे सिटी सेंटर बोलते हैं। तो ऐसे ही टाउन हॉल की जगह में ना बहुत ज्यादा क्राउड आ रखा था। क्राउड मतलब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो रखे थे। और एक नोटिस बोर्ड, जैसे आप देखते हैं ना कम्युनिटी नोटिस बोर्ड ऐसा करके, वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। तो फ्रांस को इतना पता था कि यहाँ ये बोर्ड एकदम मनहूस बोर्ड है। क्यों? क्योंकि इस बोर्ड पे हमेशा बैड ही न्यूज आती थी 2 साल से। 2 साल से या तो इस पे जंग की न्यूज आएगी, या वॉर हो रही है उसकी न्यूज आएगी, ये कोई नया लॉ निकला है उसकी न्यूज आ जाएगी, या फिर कोई ऑर्डर आया है बर्लिन से तो इसकी न्यूज आ जाएगी। इस टाइम पे जो क्या नाम है, जर्मनी है या फिर फ्रांस है, ये सारी कंट्री एक दूसरे से वॉर पे थी। आगे जाके हम पता करेंगे इसको। जो प्रशिया है, प्रशिया करके एक पहले कंट्री हुआ करती थी, प्रशिया जिसका नाम होता था। प्रशिया जो था ना, वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऐसी कंट्रीज को मिलके जो एक बड़ी कंट्री थी उस टाइम पे, जिसका नाम था प्रशिया। ये पहले एग्जिस्ट करती थी, बाद में ये कंट्रीज अलग हो गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वापस ये बन गई। ठीक है, फ्रांस को लगा यार क्या ही न्यूज होगी इस वहां पे, बुरी न्यूज होगी। तो उसको लगता है यार चल मैं लेट हो रहा हूँ यहाँ पे, अगर रुका तो मेरे को और देर लग जाएगी। तो वो फटाफट भाग के स्कूल जाने की शुरू करता है। पर लेकिन वो धीरे जाता है, मतलब भागता नहीं है, वॉक करके ही जाता है। क्योंकि उसके अंदर ही अंदर डर लगा होता है। वो सोचता है कि यार स्कूल को छोड़ ही देता हूँ, स्किप कर देता हूँ स्कूल को, आज छुट्टी मार लेता हूँ, बंक कर लेता हूँ स्कूल, ताकि क्या नाम है, मुझे डांट ना पड़े। साथ साथ में आज वेदर भी बहुत अच्छा है, बर्ड्स भी चहचहा रही हैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का, ऐसे उसका थॉट होता है। अ, और क्या नाम है, तो उसको मन करता है कि मैं यहीं पे फील्ड में जाके लेट जाऊं और आराम से मजे कर लूं। मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, पर फिर भी उसकी ये विशेष जो है, अंदर से टेम्पटिंग विशेष जो उसकी थी, उसको ये कहता है कि यार मेरे को इसको छोड़ना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा इन विशेष को। क्योंकि अगले दिन अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो फिर मेरे को डांट बहुत ज्यादा पड़ेगी मिस्टर अमल से, कि मैं, एक तो मैंने होमवर्क भी नहीं किया था और साथ साथ में उस दिन स्कूल भी नहीं आया। ठीक है, अब क्या करता है फ्रांस, जब स्कूल पहुंच जाता है तो वो एक चीज देखता है, स्कूल के आसपास ना बहुत ज्यादा शांति होती है, अलग ही तरीके से शांति हो जाती है वहां पे, एकदम साइलेंस। ऐसा कभी नहीं होता था, ऐसा कभी नहीं होता था, क्योंकि जब जैसे ही वो क्या नाम है स्कूल पहुंचता था, तब उसको वहां पे स्टूडेंट्स की आवाज आती थी, कि जैसे स्टूडेंट्स एकदम से चिल्ला रहे हैं ऐसी आवाज आती है। साथ साथ में कोई स्टूडेंट जो है लेसन्स पढ़ रहे हैं, मतलब अपनी बुक रीड अलाउड कर रहे हैं, तो उसकी आवाज आती है। पर लेकिन आज ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ना डेस्क की आवाज आ रही है, ना लोगों के चलने की आवाज आ रही है, एकदम सब कुछ साइलेंट था। उसको लगा कि यार संडे को तो नहीं आ गया मैं स्कूल, क्योंकि संडे को कोई होता नहीं है ना, तो ऐसा लगता है कि संडे मॉर्निंग को भी नहीं आ गया। फिर उसको याद आया कि नहीं, आज संडे नहीं है। थोड़ा अंदर गया और देखता है कि यार बच्चे तो बैठे हुए हैं,
अपनी अपनी सीटों में बैठे हुए हैं सारे, और देखता है कि मिस्टर हैमल जो उसका टीचर है वो बिल्कुल सज धज के आया होता है। उसने एक ग्रीन कोट पहना होता है, एक फ्रिल्ड शर्ट, मतलब एक जो शर्ट होती है ना व्हाइट कलर की, उस पर डिजाइन बना हुआ शर्ट, वैसी फ्रिल्ड शर्ट पहन के आया है, और एक ब्लैक सिल्क कैप पहन के आया है। सिल्क कैप टोपी होती है ना, ऐसी वाली टोपी उसने पहनी हुई थी, जो ऐसे करके टोपी होती है ना, इसको बकेट हैट बोलते हैं शायद। ब्लैक कलर की सिल्क ऐसी वाली कैप पहन के आया हुआ है। और ऐसे वो कपड़े तभी पहनता था या तो कोई इंपॉर्टेंट दिन हो, कोई हॉलीडे वगैरह हो, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर कोई इंस्पेक्शन हो रही हो, गवर्नमेंट की एक्सपेंशन हो रही हो स्कूल पे, तब वो ऐसे कपड़े पहनता था। पर लेकिन आज पता नहीं कुछ ऐसा क्या था कि वो इतने अच्छे कपड़े पहन के आया था। और उसको वो एक और चीज से सरप्राइज हो जाता है देख के, कि जो विलेज के, जो उसके गांव के बूढ़े बूढ़े लोग थे, जैसे कि हौजर हौजर होता है जो घर बनाते हैं, द फॉर्मर मेयर, मतलब जो मेयर गांव का लीडर है, वो भी वहां पे मौजूद होता है। अरे ऐसे ही जो स्कूल से बिलोंग नहीं करते, जो स्कूल पढ़े नहीं है, वो लोग भी स्कूल आके बैठे हुए हैं पीछे बैक बेंच में और बुक्स रीड कर रहे हैं। फ्रांस को ये लगा यार ये तो बहुत उदास भी लग रहे हैं, सीरियस भी लग रहे हैं, ये हो क्या रहा है। उसको एकदम दिमाग पे कंफ्यूजन हो रही थी कि यार ये चल क्या रहा है यहाँ पे। मैंने देखा कि इतनी ज्यादा साइलेंस है एक तो, और साथ साथ में मिस्टर एमल भी इतने अच्छे अच्छे से सज धज के आए हुए हैं, और यहाँ पे विलेजर्स भी बैठे हुए हैं जो कि स्कूल जाते हैं, और ये भी बहुत सीरियस और उदास लग रहे हैं। ऐसा है क्या, यहाँ पे चल क्या रहा है। फ्रांस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये इस मोमेंट पे मैं करूँ क्या, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो फ्रांस करेज करता है, अपने आप को क्लासरूम के अंदर जाता है और सोचता है यार, बैठता है वहां पे कि हो क्या रहा है। उसी टाइम मिस्टर एमल ने क्लास को एक देख के और बोला कि, और बहुत प्यार से बोला, क्योंकि उसको लगा कि मिस्टर एमल जो है बहुत गुस्सा करेंगे, पर बहुत प्यार से एकदम सॉफ्ट वे में बोला कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई विल गिव यू। अब वो इसने एकदम एक बॉम्ब शेल ड्रॉप करा और सीधा बोल दिया कि आज के बाद मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, ये बिल्कुल मेरा लास्ट लेसन होने वाला है। इसी चैप्टर का नाम भी लास्ट लेसन है। बोलता है कि मेरा लास्ट लेसन होने वाला है, आज के बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। फिर एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ाएगा। तो वो समझाता है, ये एक्सप्लेन दैट एन ऑर्डर हैड केम फ्रॉम बर्लिन। अब उसने बताया कि बर्लिन, बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है और प्रशिया की भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, वहां से एक मैसेज आया है, वहां से एक ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लेरेन लॉरेन जो एक जो सिटीज हैं, जो प्रशिया और उसकी फ्रांस की वॉर चल रही थी, उसमें ये सिटीज जो हैं कैप्चर हो चुकी हैं, प्रशिया द्वारा कैप्चर कर जा चुके हैं, इस पे कंट्रोल आ गया है। और यहाँ पे सिर्फ अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। फ्रेंच को हटा दिया जाएगा स्कूलों से, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जर्मन वुड बी टॉट फ्रॉम नाउ ऑन। यहाँ पे फ्रेंच बिल्कुल हट जाएगी, एक जर्मन नया टीचर आएगा आपका, और वो कल से आपको जर्मन पढ़ाएगा, आज के बाद आपको फ्रेंच को ही नहीं पढ़ाएगा, ये फाइनल लेसन है फ्रेंच का। ये सब सुन के सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, फ्रांस एकदम शॉक्ड हो जाता है, और वो सोचता है कि यार ये हो क्या गया है। और फ्रांस को समझ आता है धीरे धीरे कि यार स्कूल इतना शांत क्यों था, क्यों इतने लोग वो बोर्ड के सामने खड़े हुए थे, क्यों विलेजर्स आ रखे हैं, क्योंकि विलेजर्स को भी एक बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि यार हम कभी स्कूल नहीं जा पाए, अब फ्रेंच यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाएगी तो हम अपनी भाषा से दूर हो जाएंगे। तो उनको बहुत बुरा लगा, इसलिए वो स्कूल आए आज आखिरी दिन पे, लैंग्वेज को आखिरी टाइम ऑनर देने के लिए जो है स्कूल में आए। फ्रांस को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, फ्रांस एकदम से अंदर से उदास बन जाता है, बोलता है यार कि मेरे को अब मेरा समझ आ रही है कि मैंने आज तक इतना टाइम वेस्ट किया है। अगर इतना मैं अपनी फ्रेंच को इतना देता टाइम, इतने अच्छे से अगर फ्रेंच लैंग्वेज को मैं टाइम देता और क्लासेस स्क्रिप्ट ना करता, खेलता ना, तो शायद आज मैं फ्रेंच को अच्छे से पढ़ पाता और मैं अच्छे से एजुकेट हो पाता। पर लेकिन आज के बाद मैं फ्रेंच कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसको लगता था यार फ्रेंच अभी तो पूरी जिंदगी पढ़ी है, फ्रेंच कभी भी पढ़ी जा सकती है। पर लेकिन अचानक से क्या होता है कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच को अब दबा दिया जाएगा। अब उसको याद आता है कि यार ये मेरा लास्ट चांस था फ्रेंच पढ़ने का, पर लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं फ्रेंच ना समझ पाऊंगा कभी, ना ही पढ़ पाऊंगा। उसको लगता है कि यार मैंने काश मिस्टर हैमल की बातों को अच्छे से सुना होता, उनकी क्लास पे ध्यान दिया होता, तो आज ऐसी नौबत ना आती, मैं अच्छे से कर पाता फ्रेंच को। मिस्टर हैमल भी आगे से बोलते हैं कि यार तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो मेरी भी इसमें गलती है कि मैंने भी कभी तुम्हें सीरियसली जो है फ्रेंच पढ़ाने की कोशिश नहीं करी। मैंने भी हमेशा जब मेरी मन करता था तो मैं छुट्टी ले लेता था, जब मेरा मन करता था मैं तेरे को पानी प्लांट्स को पानी
पानी देने भेज जाता था। जब मेरा मन करता था कि क्या नाम है, मुझे फिशिंग करने जाना है, तो मैं या तेरे को साथ में ले जाता था अपनी हेल्प करवाने, या फिर तुम्हें छुट्टी दिया जाता था। तुम्हारे पेरेंट्स की भी इसमें गलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए तुम्हें फील्ड्स या मिल्स पे भेज देते हैं, ना कि तुम्हारे को स्कूल भेजने की जगह। तो फ्रांस को इस समय पे समझ आता है कि यार ये मैंने बहुत गलत चीज करी है, और मैं आज तक अपनी लैंग्वेज को लर्न ही नहीं कर पाया। और मिस्टर हैमर उनको समझाते हैं कि अपना लैंग्वेज को लूज करना कितनी बड़ी बात होती है। आप एक बात मानो, अगर आपकी कंट्री पे किसी ने कब्जा कर लिया, किसी दूसरी कंट्री ने आपकी कंट्री पे कब्जा कर लिया, अब आपको और आपके दूसरे आपके कंट्री के लोग हैं, वो कैसे एक दूसरे से बात करेंगे? वो अपनी लैंग्वेज से एक दूसरे से बात करेंगे। पर लेकिन जब इस कंट्री ने इस पे कब्जा कर लिया और यहाँ पे सारे ये वाले लोग आ गए, तो आप अपनी बात किससे करोगे? आप अपनी बात कैसे शेयर करोगे? अपनी बात को कैसे फैलाओगे? तो अगर आपको अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती, तो आप अपने से ही बात नहीं कर सकते हो, और बाकी ने कब्जा कर लिया, तो वो तो आपके ऊपर अपनी चीजें थोपेंगे और आपके ऊपर अपना जो है फोर्स करेंगे। आप अपना कल्चर हेरिटेज आगे ले ही नहीं जा पाओगे। ये जो है सबसे बड़ा उसको फ्रांस को शौक लगा कि मैंने अपनी लैंग्वेज पे क्यों नहीं ध्यान दिया आज तक। नेक्स्ट, अब मिस्टर हैमल कहता है चलो अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब लास्ट लेसन शुरू करते हैं। वो मिस्टर हैमल पढ़ाना शुरू करता है। फ्रांस को लगता है कि यार आज तक मैं कभी भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाया, कभी भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाया जो, पर लेकिन आज जो मिस्टर हैमल ने पढ़ाया, मुझे एकदम अच्छे तरीके से अंडरस्टूड हो गया, अच्छे तरीके से समझ आ गया। बिकॉज उसको लगा कि आज जो उसने ज्यादा फोकस दिया, कभी उसने फोकस ही नहीं दिया पढ़ने में, इसकी वजह से उसको जो है पढ़ने में ज्यादा ना इंटरेस्टिंग होता था, इंटरेस्टिंग लगता था, जिसकी वजह से उसको पढ़ा नहीं जाता था। आज जो मिस्टर हैमल था, उसने इतने क्या नाम है हैंड राइटिंग लेसन लिया था, उसके अंदर उसने बोला था कि फ्रेंच को कैसे लिखते हैं ये सिखाया। साथ साथ में उसने नई नोटबुक्स, जो रेड कलर की नई नई नोटबुक्स जो है अच्छे से नोटबुक्स बनी हुई, वो लिख के उसके ऊपर फ्रांस एलिस लिखा हुआ था, वो दी। और साथ साथ में क्या नाम है, समझाया उनको कि आप अपनी लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करना कि आप अपनी लैंग्वेज पे कभी गिव अप ना करो, और अपनी कंट्री को क्या नाम है लेट डाउन मत करना, फ्रांस को कभी भी लेट डाउन मत करने देना। इससे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है मिस्टर हैमन। मिस्टर हैमन कुछ बोल नहीं पाता, और क्या नाम है जो फ्रांस होता है और ओल्ड हॉजर जिसकी मैंने बात करी, जो हाउस बिल्ड करते हैं उसको हॉजर बोलते हैं, वो भी बुक को पढ़ते पढ़ते रोने लग गए। और कई सारे लोग जो हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ के रोने लग गए, परेशान होने लग गए कि यार आज हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने अपनी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया, आज के बाद कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और एक तरीके से गुड बाय हो गया फ्रेंच की तरह लिए, कि अपनी लैंग्वेज हमें छोड़नी पड़ेगी, और किसी हमारी एक तरीके से फ्रीडम चली जाएगी, लैंग्वेज की फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमसे छीन ली जाएगी। ठीक है, अब क्लास खत्म होने वाली होती है। मिस्टर हैमल बोलने की कोशिश तो करता है कि यार मैं तुम्हारे को गुड बाय एक तरीके से लास्ट में बोलूं, पर वो बोल नहीं पाता। इसलिए वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है और सीधा ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखता है बड़े बड़े लेटर्स में, वी वाला फ्रांस, मतलब जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। जैसे हम बोलते हैं वंदे मातरम, वैसे ही क्या नाम है इसमें फ्रांस में बोलते हैं वी वाला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदा रहे। अब ये लिखने के बाद वो सीधा खड़ा हुआ और उसने अपना हेड जो है वॉल की तरफ लीन करा, पीछे की तरफ अपने सिर को करा, और अपने हाथ से क्लास के गेट की तरफ इशारा करा और बोला कि आज की क्लास डिसमिस होती है। और ये था एंड ऑफ द लास्ट सेशन। यही था चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही जो है इमोशनल एक सेंस में चैप्टर बनाया गया है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी जो है इसमें एक्सप्लेन करी है, एक एक वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाए और इसमें डाले। बहुत इजी तरीके से आपने पढ़ सकते हो, ये चैप्टर बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको सारे इसके आंसर चाहिए तो आपको वो नोट्स में ज़रूर मिलेंगे। ये जो आपने सारे मैंने अभी आपको बताया वो नोट्स ही थे, और नोट्स में इन सब क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड मिलेंगे, ताकि आप पूरा लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट आंसर हो अच्छे से लिख पाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सीन व्हेन फ्रांस वाज गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही मैं आपको ये बता देता हूँ ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। ये क्वेश्चन अगर आप जाओगे हमारा
ये वाले सीन पे यहाँ पे बोलता है टाउन हॉल पे जाता है, क्राउड वहां पे बहुत ज्यादा होता है बुलेटिन बोर्ड के सामने। फिर उसको समझ आता है बुलेटिन बोर्ड्स पे क्राउड इसलिए होता है। अब वो बोलता है कि यार उसका मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का, बर्ड्स वगैरह चिल्ला रही चहचहा रही हैं, सोल्जर्स की आवाज आ रही है, उसको बनता है स्क्रिप्ट स्कूल कर दूं, पर स्कूल को स्किप कर दूं, बंक मार लूं, पर लेकिन वो नहीं करता। नेक्स्ट अब वहां पे पहुंचता है तो वहां देखता है कि एकदम शांति है। ये था स्कूल जाते वक्त का सीन। ठीक है, या आपने पूरा इस पे लिखना है, ये शॉर्ट आंसर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, 2-3 मार्क्स का। वाई वॉज देयर सो मच क्राउड अराउंड द नोटिस बोर्ड? नोटिस बोर्ड पे इतना सारा क्राउड क्यों था, ये आपको बताना है कि क्यों बाद में पता चलता है फ्रांस को। पर लेकिन अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देनी है तो आपने बोलना है कि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि आज के बाद लोरेन और फ्रांस एलिस इन शहरों में, फ्रांस के शहर में कभी भी फ्रांस फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। जो है प्रशिया ने इस शहर पे टेक ओवर कर लिया है। वाई वॉज देयर सो मच साइलेंस एंड विलेजेस इन द स्कूल? ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के ही एंड में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड फ्रांस रिग्रेट हिज डिसीजन अबाउट नॉट रिस्पेक्टिंग हिज लैंग्वेज? यही आंसर भी आपको मैंने नोट्स में करवाया है। इसमें बेसिकली लिखना है आपने कि फ्रांस को रिग्रेट होता है कि आज तक उसने अभी अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं करा, ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान देता तो अपनी फ्रेंच को लर्न कर पाता, लेकिन आज तक उसने फ्रेंच को कभी लर्न नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मैसेज गिवन बाय मिस्टर हैमल टू हिज स्टूडेंट इन लास्ट क्लास? वो बोलता है कि लास्ट क्लास में मिस्टर हैमल बोलता है कि यार कभी भी अपनी लैंग्वेज को, अपने कंट्री को भुलाना मत। कोशिश करना कि अपनी लैंग्वेज को आगे, अपनी आगे टू आगे जनरेशन में फैलाओ। अपने जो अपने कंट्री है उसका नाम रोशन करो, अपनी कंट्री के आगे, अपनी कंट्री को आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपनी कंट्री को कभी भी किसी के काबू में ना आने दो। ठीक है, फ्रीडम को अपनी रिस्पेक्ट करो साथ साथ में। उसने ये भी चीज बोली कि अगर आपका लैंग्वेज नहीं होगा तो, लैंग्वेज नहीं होगा तो आपको एक तरीके से आप गूंगे हो जाओगे। अगर आपकी अपनी लैंग्वेज ही नहीं है, मदर टंग ही आपके पास नहीं है आपकी, तो आप एक तरीके से गूंगे हो जाओगे, कहीं पे अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, अपने आप को बता नहीं पाओगे अपने अपने ही लोगों के बीच में। इसलिए लैंग्वेज, उसने बताया कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, बेसिकली उसने बताया कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज। ये उसने समझाया था लास्ट हमारे लेसन में। यही था हमारा पूरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। 1.5x पे अगर आप दोबारा देखना चाहो तो दोबारा भी वीडियो देखो, जिससे आपकी रिवीजन हो सके। अब लास्ट, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इस पे अगर आप मेरे को डीएम करते हो, कोई भी क्वेरी आपकी है तो मेरे को आप डीएम करो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट, ये यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। अगर आपको मेरा टेलीग्राम, आपका मेरा ये टेलीग्राम है, इसमें मुझे आप डीएम कर सकते हो, कोई भी आपको नोट्स चाहिए, इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए पूरी, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, थैंक यू।